हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हमारी पहचान इतनी है। अगर तू रामचरितमानस को फाड़ सकता है तो तू बाइबल को भी फाड़ सकता है। करके दिखा, तेरी फटती है वहां से। सच्चे सनातन धर्म की नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरीके से रामचरितमानस को लेकर एक विवादित टिप्पणी किया था, उसके बाद लखनऊ में कई लोगों के मौजूदगी में 11 प्रतियां जो हैं वो रामचरितमानस की जलाई गई थी। अब हमारे साथ यहां पर वायरल फेम आस्था मां मौजूद हैं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों का विरोध कर रही हैं। क्या कुछ कहेंगी? माफी मांगने से तो साफ इनकार कर दिया है, ना बोला है कि अपने शब्द में वापस नहीं लूंगा। कोई बात नहीं, सब कुछ वापस लेंगे, शब्द भी वापस लेंगे, अंदर भी जाएंगे, क्योंकि योगी बाबा जी अभी हैं, ठीक है। और स्वामी, ये इनकी प्रसाद मौर्य में स्वामी तो इसको कहूँगी नहीं, क्योंकि ये देखो, ये जहाँ लोग थूकते हैं ना, ये देखो, ये इनकी औकात है, ये यहाँ पे टॉयलेट में। क्योंकि जिसकी औकात जैसी हो ना, जब तुम रामचरितमानस का, जब हमारे ग्रंथ का तुमने कोई शर्म नहीं की और हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाई। स्वामी प्रसाद मौर्य पर आपने देखा कि आपने डस्टबिन के ऊपर तस्वीरें भी लगाई हैं, सड़कों पर आपने उनकी तस्वीरें चिपका दी, टॉयलेट्स में चिपका दिया। इस तरीके एक हिंदू के खिलाफ क्यों? आप अभी भी उसको हिंदू कह रही हो? स्वामी प्रसाद मौर्य को, स्वामी तो मैं बोलूंगी नहीं, प्रसाद मौर्य को हिंदू कह रही हो तुम? मुझे मीडिया वालों की समझ नहीं आती। जो इंसान हमारे सनातन का अपमान कर रहा है, रामचरितमानस का अपमान कर रहा है, आप कह रहे हो कि उसकी टॉयलेट पे, अरे मुझे तो जहाँ जहाँ मिलेगी मैं वहाँ इसकी फोटो लगाऊंगी। और इसने जो किया, मैं कहती हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है योगी महाराज जी से। योगी महाराज जी, आदित्यनाथ जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो हिंदुओं की भावनाएं बहुत आहत होंगी। लेकिन नुपुर शर्मा ने जब एक बयान दिया था, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया और इनका तो पार्टी में प्रमोशन हो गया। कौन सी पार्टी में हुआ है? सपा में हुआ ना, यहाँ से तो धक्के मार के निकाल दिया गया है। तो सपा में सपा वाले भी सपा जैसा ही हैं, इसके जैसे ही हैं। मैं सनातनियों से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, सनातनियों, चेहरा पहचानो, दोगलों का, सपोलों का चेहरा पहचानो। जो सनातन के होकर सनातन का विरोध करते हैं, सनातन के बनते हैं, वो असल में असली सनातनी नहीं है। जहां ऐसे लोग मिले, भैया अपना जूता उतारो और धाड़ धाड़ मारना शुरू कर दो। किसी के ऊपर कोई पुलिस की कार्रवाई आएगी, मैं बैठी हूँ भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। बिल्कुल सही बात है, जय श्री राम बोला आपने, बिल्कुल सही बात। हाँ, जय श्री राम। और जहां जहां मेरे सनातन का हित होगा, जहां जहां मेरे सनातनियों को लगे कि ये कोई कवि है कि कविता के रूप से मजाक उड़ा रहा है सनातन का, भैया आप अपने एक बाप की औलाद हो ना, तो जूता उतार कर उसके मुंह पे मारना, तुम्हें उस दिन गर्व महसूस होगा कि हाँ मैं सच्चा सनातनी हूँ। लेकिन वो अभी भी अपनी बात पर अटल है कि ऐसा लिखा हुआ है, मैं तो माफी नहीं। तो बेशर्मी है ना, क्यों नहीं माफेगा? उसका बाप भी माफी मांगेगा, उसका बाप भी माफी मांगेगा। उसके बाप से पूछो, जब वो उसका बाप मरा था, मेरे को नहीं पता मर गया कि जिंदा, मैं चाहती भी नहीं हूँ, तो उसको बोलो कि नाम चेंज कर दो, क्योंकि पूरी दुनिया में राम नाम सत्य है, राम राम सत्य है बोलते हैं, अर्थी लेकर जाते हैं ना, तो इसकी अर्थी कैसे लेकर जाएंगे? अखिलेश यादव सत्य है, अखिलेश यादव सत्य है, ऐसे जाएगी अर्थी इसकी या इसके पापा की? तो मैं कहना चाहती हूँ, सनातनियों, ढोंगियों को, दोगलों को और चाटुकारों को पहचान लो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। तुम जागना भी चाहोगे तो तुम जाग नहीं पाओगे। सच्चे सनातन धर्म की, अधर्मियों का भारत माता की, भारत माता की। एक आखिरी सवाल, बहुत ऐसे नेता हैं इन दिनों में जिन्होंने कभी राम मंदिर को लेकर, कभी रामचरितमानस को लेकर, तो कभी राम के उस पर सवाल उठाया है। तो क्या ये एक वाकई में एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए बार बार सनातन धर्म को ही टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं बता दूं, ये जयचंदों की, ये चाटुकारों की फट गई भैया। सुई धागा लेकर चला करो साथ, जिसकी जहां पर लगे उसको सुई धागा दे दिया करो कृपा करके। तो इनका, अब इनके मशीन भी दे देना, वेरी गुड। अब इनका क्या है, अब इनको लग रहा है कि हम बहुत अच्छे बन जाएं, हम प्यार, हम मोहब्बत। हमें भाई ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हमारी पहचान इतनी बहुत। लेकिन कुरान और बाइबल पर क्यों बचते हैं कहने से?
तो डरते हैं ना, सर कलम का इनकी आवाज आती है। ये मैं कहती हूँ, और स्वामी प्रसाद मौर्य, अगर तू इतना बड़ा चाटुकार और सकलर, अगर तू इतना अच्छा है तो एक बार बाइबल या कुरान पे उंगली उठा और फिर मुझे बता कि तू हाँ सच में तू मोहब्बत बखेर है। अगर तू रामचरितमानस को फाड़ सकता है तो तू बाइबल को भी फाड़ सकता है, करके दिखा, तेरी फटती है वहां से। तो सुना आपने क्या कुछ कहा आस्था माने, जिस तरीके से रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी कर इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने काफी गुस्सा जाहिर किया है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल सौगंध टीवी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन पंचानन के साथ शालिनी झा, सौगंध टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।